तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? या मकामी होश व आवाज एसपी सीआईए के सामने किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं। तो देखो अनवर, हम जासूस या सुराग रसा नहीं, हमें किसी भी कार्रवाई के लिए ठोस शहादत की जरूरत होती है। अगर कातिल खुद थाने में पेश होकर सारे सबूत मुहैया कर दे तो फिर आपके महकमे की जरूरत क्यों रहे? देखो मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये है कि आफ्टर ऑल तुम्हारे शक की बुनियाद आखिर वजह क्या है? इसका एक बैकग्राउंड है। मेरे वालिद ने नफीसा से शादी की, सारी जायदाद उसके नाम कर दी। नफीसा ने दूसरी शादी करने के लिए मेरे वालिद को रास्ते से हटा दिया। वो तो ठीक है, लेकिन अनवर हमें फिर भी कोई कार्रवाई करने से पहले आफ्टर ऑल किसी सहारे की जरूरत तो होगी। पहले आप केस दर्ज करें, कुछ सबूत मैं पेश करता हूं, बाकी आप खुद पैदा करें। ओके भाई, वो डीएसपी सीमा को मेरे कमरे में भेजो। हाँ फौरन। और इसकी तहकीकात तुम्हें खुद करना होगी। और जस्ट डोंट वरी। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुकदमा करेगा। और क्या उम्मीद थी तुम्हें उससे? जो भी है, अब क्या होगा? नफीसा, उसे सचमुच यकीन है कि हमने कत्ल किया है या वो कुछ और चाहता है? वो चाहते मैं डर जाऊंगी। मुझे सारी जायदाद वकीलों को क्यों ना खिलानी पड़े, मगर उसे एक पाई नहीं दूंगी। मेरे ख्याल में अब हमें जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा लेनी चाहिए। बगैर सबूत के वो हम पर कैसे हाथ डालेगा? भाई हाथ तो डाल दिया उसने, अब तो हमें सिर्फ अपनी सफाई पेश करनी है। लेकिन हम बेकसूर हैं। भाई पहले साबित तो कर लें। सब कुछ साबित है, कैसे साबित करें? कर ले वो हम पर कत्ल साबित, कैसे करेगा? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं वकील से बात करूंगा, ठीक है? देखो किसी को अंदर ना आने देना, बाहर से दरवाजा बंद कर लेना। ये है हमारे खानदानी डॉक्टर, इन्होंने इलाज किया था। जी हाँ, उनकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। और ये ब्रेन हैमरेज का सबब कोई खास किस्म का जहर या जहनी अजियत वगैरह? आप हमारी वकालत करेंगे या दुश्मन की? देखिए बेगम साहब, मुझे हालात का इल्म होना चाहिए। वकील साहब, अब आप भी हमारी तफ्तीश करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर ये वाकई कत्ल का केस भी होता तो भी मुझे आपका डिफेंस करना है। तो आपको यकीन क्यों नहीं आता कि हम बेकसूर हैं? बेगम साहबा, मुझे आपके मुखालिफ वकील के हर सवाल का तोड़ करना है, इसलिए मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ जी, तो फिर आप समझ लें कि ये केस जो है ये सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है। ओके, मैं समझ गया हूँ। उनकी बीमारी का तमाम रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है। क्या अदालत में इसकी कोई अहमियत नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, लेकिन इसको चैलेंज किया जाएगा। हाँ, कर लें चैलेंज। फिर वो अदालत से पोस्टमार्टम की इजाजत तलब करेंगे। पोस्टमार्टम? और आप? जी हाँ, इस स्टेज पर भी मुमकिन है। क्या साबित करेंगे वो? ओ जी, वो डॉक्टर को खरीद लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कानूनी तौर पर मामले की तह तक पहुंच गया हूं। आप मुतमईन रहिए, हम इस केस को मेरिट पर जीतेंगे। पुत्र अशरफ, ये बिल्ला तुम्हारी तरफ कब आया था? उसे आए हुए तो 3-4 रोज हो गए हैं। हाँ, ज्यादा मुलाकात तो तुमसे ही थी। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? घर से गायब है। हाँ, हर जगह तलाश की है, कहीं उसका पता ही नहीं चलता। चाचा जी, वो कराची ना चला गया हो? कराची तो मेरी रोज 10 दफा फोन पे बात होती है। नहीं गया वो कराची? यार दोस्तों के साथ चला गया होगा। तुमसे ज्यादा कौन है उसका? फिक्र न करें, आ जाएगा। नहीं पुत्र अशरफ, अब तो थाने खबर करनी ही पड़ेगी। मुझे यार मुझको शक है कि बसंती को
सब कुछ पता लग गया है। पाजी, मुझे तो पहले ही शक था कि ये अंदर खाने मिली हुई थी। हाँ, भाई अंदर खाने पता था उसको सब। हाँ पाजी, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी जी। गड़बड़? ना, कैसी गड़बड़? पाजी, क्या भरोसा है ऐसी औरतों का? खानदानी थोड़ा ही होती है। हाँ यार, बस अब करें क्या? पाजी, मैं तो कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी करा दें। छुट्टी? ना, फिर छुट्टी करानी है तो कुछ दिनों के लिए क्यों? जब कार ही नहीं रहा तो फिर कार वाली का क्या करना है? पर अपनी रसियाबाजी का क्या होगा? खैर, इसका बंदोबस्त कर लें, फिर उसका भी हिसाब खराब करते हैं। अरे तू क्या कह रहा है खुशी मोहम्मद? वाह, जो तू जानती है ना, मेरे पीछे इस कार में क्या खेल होते रहे? तने अपनी आंखों से कुछ देखा है? हाँ, वो सब कुछ देखा है जो तुम मुझसे छुपाती रही है। अरे मैंने क्या छुपाना? ये सब कुछ तेरी इज्जत के साथ ढकने के लिए मैंने किया। जल है जल, बहु इज्जत वाली ना। ये बिल्ला कौन था? मेरा मत बुलाए, कौन है, किधर से आता है? अरे अच्छा हुआ तने पता चल गया। इसके रिश्ते की बात की थी मैंने तुझसे। पूछ इससे, सब कुछ इसने खुद किया। हाँ, तू आंखें देखती रही, लेपापोती करती रही। अरे अब पता चल गया तो कर दे इसकी शादी। करनी होगी तो कर दूंगा। अरे तू तो जल फटा कहा इधर से। खुशी मोहम्मद, क्या कह रहे? वही जो तूने सुना है। मेरा क्या कसूर हो गए? पहले मेरा पुत्र मुझे छीन लिया, अब इस कार की इज्जत को मिट्टी में रोल रही है। ऐसा ना बोल। जो बोलती क्यों नहीं? मैंने घर से निकाल ले। हॉस्टल कोई गल ना कर। तो जो कुछ किया तेरी इज्जत के वास्ते किया, नहीं तो तेरी इज्जत मट्टी में मिल गई होती। चल चल, बक पकड़ा कर। भरा पूरा कार मेरा साफ कर दिया तूने। चल निकल जो इधर से, जाके रूढ़ी फरोल। तेरे कने अब कोई इज्जत ना होवे, मैं क्यों भीख मांगू तुझसे? जाती हूँ। माफ कीजिएगा, हम खान का बेडरूम देखना चाहेंगे। देखिए, मेरे शौहर घर पर नहीं है, आप किसी और वक्त तशरीफ लाएं। ताकि तुम सारे सबूत जाया कर सको। हम जो कुछ भी करेंगे कानून के दायरे में होगा। आपका क्या है जिसके गिर जाए कानून का दायरा खींच दें? देखिए मोहतरमा, मामला कत्ल का है और हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई करना पड़ेगी। और कत्ल भी काफी पेचीदा, बड़ी सफाई से काम किया गया है। मेरी आधी जिंदगी के खा के मरा है वो। अभी और उसने कितना जीना था। मोहतरमा, मैंने आपसे एक दरखास्त की थी। आइए मेरे साथ। आइए। लगता है काफी अरसे से बंद है। मेरे वालिद की रूह इसमें बेचैन है। खातून, आप प्लीज जा सकती हैं। क्यों? मेरा घर है, मैं जहां जाऊं खड़ी हो सकती हूँ। मैं भी तो देखूं कत्ल का सबूत। आप गलत समझिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो जो है वारदात देखने के लिए आए हैं। उनकी मौत इसी पलंग पे वाकई हुई थी? जी हाँ, आखिरी दिनों में फालिस का शिकार होकर वो इसी बेड पर आ गए थे।
मौसीकी का शौक भी था उन्हें? ये आप उनके बेटे से पूछ सकते हैं। खातून, आपको दवाइयाँ दिखा सकती हैं जो उन्हें आखिरी दिनों में दी गई? ये सब आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। आपको फिर तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच। बसंती, तय आ गई। मने पता था तू एक दिन जरूर आवेगी। पक्की वास को पक्का घर रास न आवे। हम तो हवा का घर होने, जिधर हवा चले उधर हम चले। बदरे, अब तो कुछ नहीं रहा, न बाबा है न सामू है। बसंती, तय सब कुछ भूल जा जो हुआ। तने बदरे जो मिल गई है, ये काफी नहीं है। अब तो गले में सोज भी न होवे, कैसे चलेगा सब कुछ? तय बस ये गढ़ भी पकड़ ले, सब कुछ मिल जाएगा तने। जब मैं बेकसूर हूँ तो फिर सारी दुनिया में शोर किस बात का मचा हुआ है? अब इतना शोर तो बचेगा ना, हमें जरा फासले से काम लेना पड़ेगा। अच्छा, सारे अखबारों में झूठे किस्से लिखे जा रहे हैं। अदालत से बाहर फोटोग्राफर्स मेरी तस्वीरें बना रहे थे जैसे मैं कातिल हूँ, मैंने कत्ल किया है। नहीं, तुमने कोई गलत बात नहीं की। तो फिर क्यों लिखते हैं मैंने तुमसे शादी के लिए उसे कत्ल किया है, मैंने ऐसे किया है? मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया, और तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? ओहो, ऐसा हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बाइज्जत बरी होंगे, मत फिक्र करो। अब क्या बरी होना और सजा होना, सारी दुनिया में इश्तिहार लग गया हमारा। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक की है। यहाँ पर मुल्ज़म और मुजरम में कोई खास फर्क नहीं होता। वैसे क्या हुआ बीबी, जमानत हो गई? हाँ, हो गई जमानत। खुदा का शुक्र है जमानत हो गई। बीबी, मैंने बड़ी मन्नतें मानी थी। ओए कोडू, उत्ते किस बात पर हो रहा है? अरे उस्ताद, मैं बताऊं? पता है क्या, अभी जब से मेरा मिस रोजी के साथ शादी का एग्रीमेंट बना है नहीं, अरे ये सेठ फिरता रहता है। ओए, हो जा तू फिल्म में जा गई, हीरो बन जा। उस्ताद, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। चलो ले भाई चुड़िया वाले, या तो शेर बोलने लग गया। और उस्ताद, अभी तो शेर बोल रहा है नहीं, अभी पहले बिल्लियां बोलता था, अभी शेर बोल रहा है। अरे गाने भी गाता है नहीं। चल बा गाना सुना दे। अरे गुड्डू, गाना सुनाओ नहीं। भूले हुए हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली सदा रांझा राजी रखना, रांझा राजी रखना, ओ सदा रांझा राजी रखना। बसंती,
तने यह कपड़े क्यों पहन लिए? रे कपड़े तो मेरी असल जात हमें। पर कोई खास बात होगी है क्या? रे खुशी मोहम्मद की जात तो बहुत ऊंची होवे, वो मुझे अपने पास न रखे। क्या? खुशी मोहम्मद ने तने निकाल दिया? रतन ने क्या, ये मेरा जाति मामला होवे। जाति मामला तो ठीक है, पर तैं एरिया घंट भी न बजाया कर। रतन ने क्या? पर तैं इवनू न कर, खुशी मोहम्मद नाराज हो जाएगा। अरे होता है तो होवे। जा रुलिया, मेरे रास्ते में ना आया कर। रे मैं क्यों आऊं तेरे रास्ते में? मैं कब आऊं तेरे रास्ते में? बस मने इस तरह तेरा गाना अच्छा नहीं लगता। तू तय अपना सुन, बड़ी मुश्किल से हमारी जोड़ी बनी है, तय तोड़ने आ गया। बिल्कुल वो तो यहाँ आने की जरूरत किस तरह की तुमने? कानूनन तो मैं यहाँ रह भी सकता हूँ। बेहतर यही है कि आप लोग किसी 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो जाए। किस लिए आए हो यहाँ? वैसे अपने बाबा की हवेली में पुरानी यादें ताजा करने आया हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो निकालूंगा तुम्हें। रुक जाओ, ये तो जान के हमसे लड़ना चाहता है ताकि हम पर कोई और मुकदमा कर सके। बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। चलो अब ले जाओ अपने शौहर को। शाह बेगम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज खुदा के लिए अनवर, तुम यहाँ से चले जाओ, मत दो मुझे अजियत। शुक्र है तुमने अजियत महसूस तो की। मेरे बाप ने बड़ी अजियत सही थी। छोड़ो ना फिजा बेगम। जो भी बात करनी है ना, वकील के जरिए करो। हम तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अभी से घबरा गई? अभी तो कटहरे में बहुत सारी बातें होंगी। ये देखिए फोटो तो उसी की है। ये लिखा क्या है? ये तो होना ही था। वो उसने इलाज में गुमशुदगी है। क्या हुआ भाई? होना क्या है? तलाश कर सकता। अब तो वो है ही नहीं, तो फिर तलाश कहां से करेंगे? पागल, वो उसी को तलाश करते हैं जो नहीं होता। हम पर तो नहीं शक करेंगे? यार अभी कबल इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकता, पर पता नहीं किसी और को इस चक्कर में पता है कि नहीं। भाई ऐसे चक्कर तो छुप छुपा के ही होते हैं। आप तो वहम ना करें जी। वो है पहले खुद वहम डालता है, फिर कहते हैं वहम ना करें। भाई खतरे वाली बात अभी कोई है तो नहीं, मगर क्या मगर? मगर हमें तो नजर रखनी पड़ेगी ना एक एक शय पर। ये रोज ना अखबार रोज पढ़ना पड़ेगा। वैसे बाजी ये जो अखबार है इसका बड़ा फायदा है जी। पहले ना तो पता नहीं है, पर अब तो यही हमारा मुखबर है। मेहरबानी सर। इंस्पेक्टर साहब, एक रपट दर्ज करानी थी। देखिए रखिए, बैठिए। वो मेरा बेटा गुम हो गया जी, 8 रोज से मिल नहीं रहा। क्या नाम है उसका? सदीक उर्फ बिल्ला जी। सदीक उर्फ बिल्ला काम क्या करता है जी? कुछ नहीं, फिलहाल तो फारिग ही था। तो
तो रिश्तेदारों में तलाश करना था उसे? कि वहां से तो सारी इतलात आ गई हैं। रिश्तेदारों से तलाश कर चुके हैं आप? जी जी। तो किसी अस्पताल मुर्दाखाना में चेक करना था? ये सारे शहर के अस्पताल मैंने देख लिए, अखबार में इश्तिहार भी दिया था। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा या तुम्हारे घर वालों को उससे कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं जी। किसी से कोई पैसे के लेन देन का चक्कर हो? बिल्कुल नहीं जी। कमाल है, पैसे के लेन देन का भी चक्कर नहीं है, झगड़ा भी किसी से ही नहीं हुआ, बंदा भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई लड़की वड़की का चक्कर हो? ये मुझे मालूम नहीं है। कमाल करते हो तुम लोग। सीधी सादी बात है, ये बुरी सोसाइटी का कोई लफंटर की किस्म का केस होगा। मैं आपको बताऊं, आप लोग पहले तो अपनी औलाद पे कंट्रोल ही नहीं करते, और जब कोई रफड़ बन जाता है फिर आपको यहाँ आना पड़ता है। खैर, पर आप रपट तो दर्ज करें ना जी। पर रपट किस पे दर्ज करूं? किसी पे आपको शक भी हो? अब इंस्पेक्टर साहब, मैं किस पे शक करूं? अच्छा, चलो ऐसा करें, आप भी तलाश करें, हम भी तलाश करते हैं। पर्चे की कोई बात नहीं है, पर्चा दर्ज हो जाएगा। सलाम मामा। अम्मा, अम्मा मामा आया। उसने आखिर उसने काबुल नहीं है। वो देखिए, शर्मसार में किधर वो तो दऊस दिल में बहुत दगा दे गया। मैंने उसको फारखती दे छोड़ी। अब तो ये दाग कब्र में लेके जाऊंगी। वो ना किधर कर, माफी दे छोड़। हाँ, किधर अपना पुत्र फराद? उसको अपना भाई मिल गया है। आयशा अंदर झूल। केड़ा था रामू के किस्सा? क़यामत क्यों नहीं आती? क़यामत दिया निशानियां तो हन। यार बोल तो सही, क्या है? एक आदमी आया था चिड़ियाघर से। चिड़ियाघर में वो मेले होते हैं ना। हाँ, फिर आखने भी उसने पास 2 धड़ वाला बच्चा जो मेरा है। 2 धड़ वाला? वो तो मर गया था। आखने भी माई ने बताया उसे, जो ले गई थी। अगर ये सब सच हुआ फिर? नहीं, मैं उसे नहीं रख सकनी। जानवर बन चुका है, पिंजरे में रहता है। किसको? वो उसका क्या नाम है वो? हाँ, रुलिया नाम है उसका। रुलिया ने खोला? फराद भी उसना पास है। अब ठीक हो गया, अब नहीं जाता कहीं, भागता नहीं। अगर तू फिक्र न कर, मैं फरादा लेके आना ना। कल्ला फराद ही ले आसो। हाँ, फिक्र न कर। अच्छा। रे खुशी मोहम्मद साहब आए हैं। खुशी मोहम्मद साहब, भाई तय तो बसंती को लेने आया होगा। रहवाता नहीं है मेरे पास। ना हो यार, मैं फरादा लेने आया हूँ। फराद? वह छोकरा, वह क्या लगे तेरा? मामा हूं मैं उसका। किधर है वो? तू खुशी मोहम्मद? फिर तो उसका भी मामा लगता होगा, जो पिंजरे में बंद पड़ा अंदर, वह 2 धड़ वाला। जिसका ना कमेटी में ना हो वो किसी ना कुछ नहीं लगता। खुशी मोहम्मद, रत्या किस बात से डरता है? ओ, मैं एक देला भी नहीं लाऊंगा। जिसका बच्चा है वह ले जावे अपने साथ। यार जब उसकी माँ उस अपना पुत्र मान ले ला जाता, फिलहाल मैं सिर्फ फराद लेने आया हूं। फराद को लेने आया तो जा, चला जा अंदर, जो पिंजरे के साथ लग के बैठा हुआ है, जो तेरे साथ जावे, फिर ले जा उसको। तुमने जो कुछ कहना है ना, एक दफा सब कुछ कह दो। अदालत में हमें पता है पेशियां पड़ती हैं,
मैं पेशियां दे रहा हूं तुम्हें। तुम जुनूनी हो, वहशी हो, जालिम हो। नहीं, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। अभी इसके मौके आगे आएंगे। तुम्हें जायदाद में क्या क्या चाहिए, बोलो। बड़े मसले तो अदालत में ही तय होंगे, तो परचून लेन देन हमें खुद कर लेना चाहिए, नहीं? सावरा, वो जेवरात के डिब्बे ले आओ। मैं खुद भी ये चाहता हूं कि मेरी माँ के जेवरात मुझे मिल जाने चाहिए। तुमसे पहले ही मैंने ये फैसला कर लिया था। That's good. ये लीजिए, संभाल लें। इन जेवरात का सोना उसी दिन खोटा हो गया था जिस दिन बाबा की नजर तुम पर पड़ी थी। ये बहन अपने बाप की कब्र पर जाकर करो, उसे सुनाओ सब कुछ। सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा, वक्त आने दो। इन्हें अच्छी तरह देख लो, मैंने कभी खोलकर भी नहीं देखा, ना ही मुझे इन चीजों का शौक है। मैं सिर्फ खान को चिढ़ाने के लिए पहना करती थी। मेरी माँ को भी ये जेवरात कभी पहनने नसीब नहीं हुए थे। आशी, जुल्म। निकी, फराग अब सिर्फ एक सूरत में कार में रह सकता है। क्यों है? उसने शादी कर छोड़। अभी उसने उम्र ही क्या है, मासूम बच्चा है। निकी, मैंने तेरे कहने पे बसंती को कार से निकाल दिया है। अब तू भी टूटा हुआ साग दोबारा जोड़ ले। टूटा हुआ साग कैसे जोड़ लूं? दिल मोहम्मद ने तो शादी कर ली है। रजिया को अपनी धी बना ले। वह मिस्कीन बच्ची है, आसरा दे छोड़। रसिया ना और फरार ना के जोड़े। वह पागल, वह घरों में इस तरह रिश्ते जुड़ जाते हैं, उम्रों का थोड़ा बहुत फर्क खत्म हो जाता है। नहीं, ये जुल्म मैं नहीं कर सकती। ना वो कोई काम करता है, ना नौकरी करता है। वह मेरा जो कुछ है अब रजिया का ही है ना। अब तुसा कोई और रिश्ता देख लो। देखिए, और ये मेरी इज्जत है, चाहे तो इसको जमीन पे फेंक दे, चाहे तो मेरे सिर पे रख छोड़। अम्मा, ये तूने क्या किया? खुद गर्ज बन गई। माँ हो ना, ऐसे फराद भी घर में ही रहेगा। और अगर इस तरह रजिया पागल हो गई तो? अगर तेरे मामे ने रजिया नु कहीं और धक्का दे देता तो? क्या क्या कहा है तुमने? खुद सुना अपने कानों से? हाँ जी, चिराग बीबी के घर में आती जाती हूँ। साबरा कभी झूठ नहीं बोलती, ये खबर सच्ची होगी। पर नफीसा, अब्बा ऐसे कैसे कर सकता?
जबरदस्ती के रिश्तों में इस तरह की ऊंच नीच कोई नहीं देखता। फरहाद तो जरा तुम खुद जाकर देखो। अगर तुम्हारी बहन को ये रिश्ता पसंद ना आए तो उसे अपने साथ ले आओ, हमारे पास रहेगी। मेरी रजो तो मुझसे नाराज है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। नहीं, बहनें लाड करती हैं, नाराज नहीं होती। बस ये आजकल की बात है, घारी में सब कुछ होगा। तुम फौरन जाओ, शायद उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो। पता नहीं मेरे पीछे मेरे घर में क्या हो गया। मैं ही हूं ना इसका जिम्मेदार। तुम ऐसा मत सोचो। उस्ताद जी, हम फरहाद को लेने आए हैं। और जी बात तो ठीक है, तुम फरहाद को लेने आए हो, पर खुशी मोहम्मद, ये मैं भी शर्त रख सकता हूं कि छोरे को जो ले जाना है तो बसंती को अपने घर ले जा पहले। ये मेरा जाती मामला है, तू इसमें दखल ना दे। चले पाजी, गुस्सा क्यों करते हैं? हम तो फरहाद को ही लेने आए हैं। किधर है फरहाद? ले आ रहा हूं साहब। बुलाते हैं। वो काटू और देख बा चूड़िया वाला काम मर गया है, देख क्या। ये ले उस्ताद, आ गया चौकरा। पकड़ो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने भाई को नहीं लेके जाता। चल उस्ताद चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फरहाद, ओए काका, ओए फरहाद, ओए झुल, तेरी जंज तैयार है पुत्र, झुल। चलो चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, छोड़। जाओ नहीं, अभी जाओ इधर से। रजिया, वो तूने भी कपड़े नहीं पहने? वो बदबख्त, इधर किसी बरात में नहीं आना है, सारी रस्में उधर ही पूरी होंगी। अला उधर ही पा रहा। ये तेरी मां के जेवर है, संभाल के रख लिए थे मैंने। चल मेरा बच्चा, जो अच्छा बुरा तेरे नसीब में है उसको कबूल कर, हौसला कर, हौसला कर। खुशू के लिए आप चले भाई, मैं ताला लगा के आता हूँ। हौसला कर बच्चे, ध्यान असली कार दुआ होता है। इस मरूस मकान को किधर लेकर जा रहा है इसे? देखो बड़ा मालका है, आग कर दिया मैंने तुझको, किस लिए आया इधर? ठहर बाप, ठहर, मुझे रज्जो से पूछ लेने दे। बोल रज्जो, मुझे बता, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? बोल ना, बोल रज्जो। वाह, ये तेरी तरह कोई शर्म नहीं है जो प्यो ने सामने बोलेगी। नहीं बाप, रज्जो, मैं तुझे लेने आया हूं, अपने साथ ले जाऊंगा। रज्जो बोल, रज्जो, रज्जो, मेरे साथ चल, अपने भाई के साथ चल। बोल, मेरे साथ चल। रज्जो, तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बोल, तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है रज्जो? क्या? बोल, बोल ना, बोल रज्जो, बोल। जो शुक्र, ऐसा करके ताला ला छोड़िए। आओ
नफीसा दिल मोहम्मद, ठीक बोला है ना मैंने तुम्हारा नाम? हाँ, तुम कह रही थी कि क्या सबूत है मेरे पास इस इल्जाम का? तो ये देख लो। क्या है ये क्या है? ये वो खतूत हैं जो बाबा मुझे बाकायदगी से लिखा करते थे। तो मैं क्या करूं इन खतूत को? ये कैसा सबूत है? ये मुंह बोलता सबूत है। इन खतूत की एक एक सतर में ये बात वाज़ेह है कि बाबा ने आखिरी दिन किस कर्ब में गुजारे और तुमने उन्हें किस किस तरह से सताया। ये सब झूठ है, मन घड़त है। ये तो अदालत में ये पेश होंगे, अदालत ये फैसला करेगी कि ये मन घड़त हैं या नहीं। मैं इन्हें आग लगा दूंगी। अरे नहीं, ये तो फोटोस्टेट है, असल तो पुलिस के पास है। ये सब बकवास है। क्या हुआ नफीसा बेगम? आ जाओ, तुम भी देखो ये सबूत देखो, ये सबूत। अगली पेशी पर तुम्हारी जमानतें मंसूख हो जाएंगी। क्या कर लोगे तुम इन खतूत से? ओए, इनकी हैसियत क्या है? इन खतूत में लिखा है, अनवर मेरी जिंदगी को खतरा है, तुम फौरन आ जाओ। तुम फौरन निकल जाओ, फौरन निकल जाओ, जो होगा देखा जाएगा। चलो निकलो यहां से। चीखो 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 और चीखो, कोई बात नहीं, चीखो। अच्छा, ये मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, ये फाइल है, ताकि तुम्हारा वकील इसका जवाब तैयार कर सके। सो लॉन्ग। अल्लाह तुसां दोनों ने नसीब अच्छे करे। तू मेरी नूह नहीं धी। अब भाई कपड़ा कहाँ है तेरा? अल्लाह का शुक्र है, सब काम खैर खैरियत से हो गया है। फरहाद बिल्कुल ठीक ठाक है, फिक्र करने नहीं कोई गल नहीं। कोई गल है मैंने दसी। हाँ, वो आशी है ना, बहन है तेरी, ख्याल रखी तेरा, सहेली है तेरी। लाला जुल, खाना खवाऊंगी। आशी, आशी। मेरे भाई को कब लाएंगे? वादा किया मामे ने मेरे साथ। आपने चिड़िया वाले से शादी का पक्का फैसला कर लिया? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई क्यों? यूं ही, ऐसे। देखो कोडू, तुम बहुत शरारती हो। आपको मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? जी, अरे ये लो ठंडा बोतल पियो। वे कोडू, अभी क्या करता हूँ तुम इधर? अभी जाओ, दफा हो जाओ। अरे जाओ, फट्टे पे जाओ। नहीं